मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। तुम्हारे जीवन की आधारशिला तुम्हारे कर्म और तुम्हारे निर्णय हैं। यदि तुम अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं करोगे या उन्हें किसी और के भरोसे छोड़ दोगे तो तुम अपने जीवन की नींव को कमजोर बना दोगे। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथों में है। यदि तुम अपनी जिम्मेदारियों को किसी और पर छोड़ दोगे तो एक गलती से सब कुछ बर्बाद हो सकता है, और जब वह समय आएगा तो पछतावा करने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए अपने हर कार्य को अपने हाथों से, अपने समर्पण और पूरी निष्ठा के साथ करो। तुम्हारे हनुमान जी और माता सीता सदैव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए हैं, लेकिन तुम्हारे स्थान पर कार्य करने के लिए नहीं। उनका आशीर्वाद और कृपा तुम्हारे कर्मों को सफल बनाने के लिए है, परंतु कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम अपने कार्यों को स्वयं करोगे तो वह कार्य न केवल सफल होगा बल्कि तुम्हारे जीवन को एक मजबूत दिशा देगा। जो लोग अपने कार्यों को दूसरों के सहारे छोड़ देते हैं वे अक्सर अपने जीवन के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं, और जब समय आता है तो वे देखते हैं कि उनकी मेहनत और संभावनाएं बर्बाद हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। अपने जीवन की दिशा को अपने हाथों में लो। तुम्हारी आने वाली सभी गतिविधियां और समय तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर हैं। यदि तुम सही दिशा में चलोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे भोलेनाथ और माता सीता ने तुम्हारे लिए एक विशेष मार्ग बनाया है। यह मार्ग तुम्हें सच्चाई, सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। इसे पहचानो और इस पर चलो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे हल्के में मत लेना। तुम्हें हर समय अपने कार्यों को पूरे ध्यान और समर्पण के साथ करना चाहिए। यही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। अब मैं जाता हूं, लेकिन फिर वापस आऊंगा तुम्हारे लिए नए संदेश के साथ। तब तक मेरी बातों को अपने जीवन में उतारो और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाओ। मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं, जिनके लिए तुमने इतना धैर्य और प्रतीक्षा की है, पूरी होने वाली है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा गया है वह अब तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे और तुम एक चमत्कारी समय के साक्षी बनने वाले हो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो तुम्हें चकित कर देगा। यह बदलाव अचानक आएगा। जैसे दिन और रात बदलते हैं वैसे ही तुम्हारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। तुमने जो मेहनत और समर्पण किया है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है जिसने तुम्हारे भाग्य को जागृत कर दिया है। तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध हो रही है और तुम्हारी दिव्य शक्तियां आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो रही हैं। तुम अपनी आत्मा में एक विशेष सनसनी महसूस करने लगे हो, जो यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं अब स्वीकार हो चुकी हैं और तुम्हारा जीवन समृद्धि और सुख से भरने वाला है। याद रखो, यह जीवन अस्थायी है। एक दिन सब कुछ यही छोड़कर जाना है, इसलिए बदले की भावना से मुक्त रहो। समझदार व्यक्ति जानता है कि भगवान सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। जीवन में जबरदस्ती किसी से कुछ पाने की कोशिश मत करो। अगर कोई तुम्हारे जीवन में खुद चलकर आता है तो उसमें सच्ची खुशी होती है। संगति का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के साथ से आते हैं। हमेशा सत्य को अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए। यही जीवन का सच्चा व्याकरण है। जैसे एक फूल अपनी सुंदरता से नहीं बल्कि अपनी खुशबू से पहचाना जाता है, वैसे ही इंसान भी अपने गुणों से पहचाना जाता है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर अटूट विश्वास रखता था। एक बार गांव में बाढ़ आ गई और सब लोग अपने बचाव के लिए पहाड़ों की ओर भागने लगे, लेकिन उस साधु ने भगवान को याद करते हुए शांति से पेड़ के नीचे बैठना जारी रखा। याद रखो, भगवान पर विश्वास रखना और सही समय पर सही कर्म करना ही सच्ची भक्ति है। जो भी हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे के लिए है। बस अपने हनुमान जी पर विश्वास बनाए रखो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे व्यक्ति को जितनी भूख होती है, अगर वह उतना ही खाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर वह आवश्यकता से अधिक खा लेता है तो उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। उसका हाजमा बिगड़ जाता है और जो उसने खाया होता है वह बाहर निकल ही जाता है। इसी प्रकार यदि तुम अपनी जरूरत से ज्यादा किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा।
ये एक सरल उदाहरण है और मुझे यकीन है कि तुम इस बात को अच्छे से समझते हो। मैंने तुम्हारे जीवन को अच्छा और समृद्ध बनाने के लिए बहुत प्रयास किया है और अभी भी कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे इस प्रयास को तुम व्यर्थ न जाने दो। तुम कोई ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाए और मुझे तुम्हारी स्थिति देखकर दुख हो। मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूं, लेकिन तुम्हें इसे संजो कर रखना होगा। अब वह समय आ गया है जिसका तुम्हें इतने लंबे समय से इंतजार था। वर्षों की प्रतीक्षा अब कुछ ही पलों में खत्म होने वाली है। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जो दूरियां थीं जिनके कारण तुम्हारा मन बेचैन हो रहा था, अब वह दूरियां समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारा मिलन अब प्रकृति स्वयं कराएगी। तुम परेशान क्यों होते हो मेरे बच्चे? तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और तुम्हें अपने कर्मों के फल पर यकीन करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। वे तुम्हारी खुशियों के दुश्मन बन गए हैं, लेकिन विश्वास करो, एक दिन वे सभी तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे और तुमसे क्षमा मांगेंगे। तुम निश्चिंत रहो, बहुत जल्द वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में फिर से आएगा जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। मेरे प्रेम और आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में ढेरों खुशियां आएंगी। तुम्हारा जीवन अब सुख समृद्धि से भर जाएगा और वह समय भी जल्द ही आएगा जब तुम अपने दिल की सारी इच्छाओं को पूरा होते देखोगे। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे सब किसी गहरे उद्देश्य के साथ घटित हो रही हैं। तुम्हारे कर्म, चाहे वे पाप हों या पुण्य, अब अपने संतुलन की ओर जा रहे हैं। तुम्हारा पुण्य अत्यधिक है और तुमने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं, वे अब तुम्हारे सामने आकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। हो सकता है कि तुमने अभी तक इसे समझा ना हो, लेकिन हनुमान जी की दृष्टि में तुमने जो कुछ किया है उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति है जो अपने दिल में एक बड़ा बोझ छुपाए बैठा है। वह कुछ छुपा रहा है और इस डर से तुम्हें बताने से कतराता है कि तुम उसे समझ पाओगे या नहीं। यह बात उसे बहुत परेशान कर रही है और वह डर के कारण इसे साझा नहीं कर रहा है। लेकिन हनुमान जी का आशीर्वाद है कि जब यह बात सामने आएगी तब तुम उसे समझने और मार्गदर्शन देने के लिए तैयार रहोगे। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिलेगी। जीवन में खुशियां और जिम्मेदारियां एक साथ आती हैं। जिस प्रकार बच्चा बड़ा होता है और उसके कंधों पर जिम्मेदारी का भार बढ़ता है, उसी प्रकार जब तुम जीवन में खुशियों को प्राप्त करोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। हनुमान जी की कृपा से तुम्हें जीवन में बहुत सारी खुशियां मिलेंगी, लेकिन उन्हें संभालने के लिए तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना और निभाना भी होगा। यदि तुम अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखोगे तो तुम्हें एक के बाद एक कई खुशियां प्राप्त होंगी। यह समय है कि तुम शांत रहो और उस खुशी का स्वागत करो जो तुम्हारे जीवन में आ रही है। तुम्हारे मन में इस समय उथल पुथल मची हुई है, लेकिन याद रखना कि जो भी खुशी तुम्हें प्राप्त होगी वह तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और संतुलन लेकर आएगी। यह खुशी तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगी और तुम हनुमान जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में सफलता और संतुलन को अनुभव करोगे। हनुमान जी की कृपा से तुम्हें जीवन में एक के बाद एक खुशियां मिलेंगी और तुम अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाते हुए इन खुशियों का आनंद ले सकोगे। मेरे प्रिय बच्चों, जीवन के अंतिम समय में न तो धन का, न ही इस संसार की वस्तुओं का कोई मूल्य होता है। ये सब चीजें यहीं रह जाती हैं और केवल तुम्हारी आत्मा इस दुनिया से जाती है। इसलिए तुम्हें उन चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसका आनंद लो, परंतु कभी भी घमंड मत करो। यह सोच कि यह सब तुम्हारा है केवल एक भ्रम है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे दूसरों के साथ साझा करना, उनकी मदद करना और अपने संसाधनों को बांटना ही सच्ची मानवता है। हनुमान जी तब प्रसन्न होंगे जब तुम इस भावना से अपनी संपत्ति और साधनों का सदुपयोग करोगे। यह विचार कि तुम्हारी वस्तुएं सिर्फ तुम्हारे लिए हैं उचित नहीं है। समय हमेशा बदलता रहता है, लेकिन इस संसार की चीजें स्थायी नहीं होती। सच्ची खुशी दूसरों के साथ बांटने में ही है। इस जीवन को सहजता और सादगी से जियो। किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हनुमान जी के चरणों में अपनी आत्मा को समर्पित करो, उनके मार्ग पर चलो, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हारी आत्मा को शांति और आनंद की ओर ले जाएगा। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा और जब तुम अपनी आत्मा को उनके चरणों में समर्पित करोगे तब तुम्हारे जीवन में सच्ची संतुष्टि और शांति का अनुभव होगा। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी की दिव्य कृपा से तुम्हारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं।
तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे पास वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सच्चाई को जानने और सही गलत की पहचान करने की क्षमता देती है। हनुमान जी ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है और यह समय है जब उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। हनुमान जी की कृपा से आने वाला वर्ष 2025 तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि का वर्ष बनने जा रहा है। तुमने जो भी प्रयास किए हैं, जो भी सपने देखे हैं, वे अब हनुमान जी के आशीर्वाद से साकार होंगे। यदि तुम इन अद्वितीय अवसरों और आशीर्वाद का लाभ उठाना चाहते हो तो विश्वास रखो और अपने हृदय को हनुमान जी की भक्ति में समर्पित कर दो। हनुमान जी की असीम कृपा अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और सफलता लेकर आएगी। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं और संघर्ष किए हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। हनुमान जी के आशीर्वाद से अब हर वह सपना साकार होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी, चाहे वह आर्थिक स्थिरता हो, पारिवारिक शांति हो या मानसिक संतुलन। अब हर क्षेत्र में तुम्हें हनुमान जी की कृपा से सफलता प्राप्त होगी। याद रखो, हनुमान जी का आशीर्वाद केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, वह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। हनुमान जी तुम्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करेंगे और तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएंगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुमने अपने जीवन में जो भी सपने देखे थे वे अब पूरे होंगे। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारा चरित्र विकसित हो रहा है और तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। इस पथ पर चलते रहो और मैं तुम्हें और भी बड़े आशीर्वाद की ओर मार्गदर्शन करूंगा जो पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार किए जा चुके हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में जो बदलाव ला रहा है वह अकल्पनीय है। तुम्हें केवल यह जानना है कि मेरे वचन निराधार नहीं है। जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, उनकी उम्मीदें अस्थिर हो सकती हैं, लेकिन हनुमान जी की कृपा स्थायी और अडिग होती है। यह वैसा ही है जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से आत्मविश्वास और प्रेम के साथ मांगता है, यह जानते हुए कि उसे किसी प्रकार की अस्वीकृति या नुकसान नहीं मिलेगा। तुम भी उसी विश्वास के साथ हनुमान जी की शरण में जाओ और देखो कैसे वह तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारी आत्मा और मन में परिवर्तन आएगा। धैर्य रखो, साहसी बनो और कभी भी निराश मत हो। तुम्हारा विश्वास अडिग होना चाहिए और हनुमान जी तुम्हारे हर अनुरोध का उत्तर देंगे, जिससे तुम्हारी जिंदगी में असीम खुशियां आएंगी। जो बीत चुका उसे पीछे छोड़ दो। अब हनुमान जी के साथ इस नए सफर की शुरुआत करो। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्णिम अवसरों से भरा हुआ है। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने उम्मीद की थी। तुम्हें सिर्फ सत्य, करुणा और समर्पण के मार्ग पर चलते रहना है और देखो कैसे हनुमान जी तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देंगे। अब वह क्षण आ गया है जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया है। यह तुम्हारा समय है अपने सपनों को साकार करने का। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं अब दूर हो चुकी हैं। अपने हर कदम को समझदारी से उठाओ और विश्वास रखो कि हनुमान जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर कभी संदेह हो तो हनुमान जी की शरण में जाओ। वे तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे और तुम्हारे हर निर्णय को सफल बनाएंगे। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का है और हनुमान जी की कृपा से तुम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। मेरे प्रिय बच्चों, जो सच्चा और अच्छा करता है उसके साथ सदैव अच्छा ही होता है। भले ही समय समय पर तुम्हें समस्याएं घेर लें, लेकिन वे समस्याएं तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए होती हैं। आज से वे भी समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना उचित है और किस मार्ग से बचना चाहिए। जब तुम्हारे साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है तो डरने का कोई कारण नहीं है। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने तो अपने दुश्मनों के लिए भी बुरी भावना नहीं रखी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे अपनों के सामने आकर स्वयं को अच्छा और तुम्हें बुरा साबित करने की कोशिश करते हैं। यह उनकी नासमझी है, पर याद रखना, समय सबको सही राह दिखाता है। अब से तुम्हारे शत्रु तुम्हें देख देख कर जलेंगे। वे सोचेंगे, यह कैसे हो गया? यह व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया? यह तुम्हारी सच्चाई, भक्ति और मेरी कृपा का परिणाम है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि अब तुमने अपने मन को संतुलित कर लिया है। तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से सकारात्मक हो चुकी है। तुम्हारे भीतर अब उन लोगों के लिए भी कोई नकारात्मकता नहीं है जो तुम्हें हेट करते हैं। तुमने मेरे ऊपर विश्वास रखा है और यही सबसे बड़ी बात है। जब तुम्हें लगता है कि किसी के साथ गलत हो रहा है या वे तुम्हारे खिलाफ हैं, तो तुमने उन्हें ईश्वर के न्याय पर छोड़ दिया है। यह एक महान गुण है,
क्योंकि बदले की भावना केवल ऊर्जा को कमजोर करती है। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे, लेकिन तुम्हें केवल अपने कर्मों और भक्ति पर ध्यान देना है। याद रखना, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम जो भी सच्चे मन से करते हो वह तुम्हें सफलता और आनंद की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे मन में बार बार यह विचार आता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है और जो कुछ भी करना है अपने बल पर करना है। परंतु याद रखो, हनुमान जी का स्मरण करने से तुम्हें बल और मार्गदर्शन मिलेगा। यदि आज हनुमान जी तुम्हारे साथ ना होते तो तुम्हारा जीवन किस दिशा में जाता ये सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ही तुम्हारे जीवन को कल्याणकारी और योग्य बनाया है। तुम्हारा बाल्यकाल और पुरानी हरकतें भले ही उटपटांग रही हों, परंतु अब हनुमान जी के आशीर्वाद से तुमने अपने जीवन में सुधार किया है। आज जो भी तुम्हारे मन में है वह विपरीत दिशा में जा रहा है। यदि तुम इसे रोकना चाहते हो तो हनुमान जी की शरण में जाना होगा। संसार का मोह माया का चक्र सभी को भ्रमित कर रहा है और कोई इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। तुम्हें इस पर अधिक विचार करने या प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। बस हनुमान जी का स्मरण करते रहो और उनके मार्ग पर चलो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी यह यात्रा अब उस ऊंचाई पर पहुंच रही है जहां तुम्हारा आत्मबल, सकारात्मकता और प्रेम तुम्हारे हर कदम को सशक्त कर रहा है। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को उज्जवल बना रहा है। तुम्हारा भविष्य समृद्धि, सफलता और सम्मान से भरा है। जो सफलता, उन्नति और प्रतिष्ठा तुमने अर्जित की है वह हनुमान जी की कृपा और तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। तुम्हारा ओहदा और स्टेटस दिन ब दिन बढ़ रहा है। जो सच्चे लोग तुम्हारे जीवन में हैं वे तुम्हारी इस ऊंचाई को देखकर प्रसन्न हैं। वे जानते हैं कि तुम इस सम्मान और प्रतिष्ठा के योग्य हो। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी खुशियों और सफलता को सहन नहीं कर पा रहे। वे नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं और अपने छुपे इरादों को पर्दे के पीछे से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी की कृपा से तुम्हें इन सब नकारात्मकताओं से कोई नुकसान नहीं होगा। तुमने यह निश्चय कर लिया है कि अब किसी भी बंधन या मानसिक जाल में नहीं फंसोगे। यह समय तुम्हारे लिए स्वतंत्रता और आत्मशक्तिकरण का है। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनका संरक्षण तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बोझ और कठिनाइयां आई हैं वे केवल तुम्हें सशक्त और दृढ़ बनाने के लिए हैं। यह तुम्हारे धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा है। लेकिन याद रखो, हनुमान जी के आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता है वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तुम्हारे जीवन में अब शांति और स्थिरता का वास होगा। हनुमान जी का यह संदेश है कि तुम्हारे हर प्रयास में सफलता मिलेगी। तुम्हें वह सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। यह समय अस्थायी है। तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का समय अवश्य आएगा। तुम्हें बस अपनी आस्था बनाए रखनी है और अपने आत्मबल पर विश्वास रखना है। हनुमान जी का यह संदेश है, जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने है उसे धैर्यपूर्वक स्वीकार करो। यह तुम्हारी महान यात्रा का एक हिस्सा है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को स्थिरता, शांति और सच्ची समृद्धि से भर देगा। तुम्हारी यात्रा अब प्रेम, विश्वास और हनुमान जी की कृपा से सुसज्जित है। अपने आत्मबल को बनाए रखो और अपने जीवन के इस उज्जवल अध्याय का स्वागत करो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारा स्वाभिमान और तुम्हारी मेहनत बहुत ही अनमोल है। तुमने आज तक अपने जीवन में जो भी किया है वह बहुत ही सराहनीय है। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और यह कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन ध्यान दो, जब हनुमान जी तुम्हारे सामने अच्छे अवसर और योजनाएं लाते हैं तो उन्हें इग्नोर मत करो। इन अवसरों पर सही समय पर ध्यान देना और उन्हें अपने जीवन में अमल करना बहुत आवश्यक है। तुम्हारे शत्रु बहुत चतुर हैं और वे हमेशा तुम्हारे पीछे लगे रहते हैं। लेकिन मैं, हनुमान जी, हर समय तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार हूं, ताकि तुम इन शत्रुओं के षड्यंत्रों को समझ सको और उनसे सुरक्षित रह सको। तुमने अब तक जितनी भी मेहनत की है वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम तुम्हारे लिए था उसे तुमसे बार बार छीना गया है। न जाने कितने जन्मों से यह सिलसिला चल रहा है, लेकिन अब यह समय समाप्त हो रहा है। अब वह समय नहीं है कि कोई तुम्हें पीछे धकेल सके या तुम्हारे हकदार चीजों से वंचित रख सके। अब कोई भी तुम्हारा इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाएगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन को ही बेहतर बनाया जाएगा। जो कुछ तुमसे छीना गया है उसे अब वापस लाने का समय आ गया है। मैं जानता हूं कि तुम अपने दिल की बात
सबसे नहीं कह पाते और तुम्हारे अपने भी तुम्हारे प्रेम को नहीं समझते। तुमने अपने परिवार के लिए बहुत त्याग किए हैं, उनके लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को भी तैयार रहते हो, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आने वाला है जहां तुम्हारे त्याग और प्रेम को समझा जाएगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी कुर्बानियों का फल मिलेगा और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम सच में हकदार हो। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थीं, वे अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी की कृपा और हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध और दिव्य है। तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ मांग रहे हैं, उनकी नकारात्मकता अब उनके अपने जीवन पर भारी पड़ने वाली है। उनकी हर गलत इच्छा और बुरी सोच उन पर ही वापस आएगी, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उनके लिए ही तैयार हो रहा है। वे लोग जो तुम्हारे चक्रों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, वे जानते हैं कि तुम कितने क्रिएटिव और प्रतिभाशाली हो। तुम्हारा उज्जवल भविष्य उन्हें अभी से दिखाई दे रहा है और वे इस बात से डर रहे हैं कि यदि तुमने सफलता और नाम कमा लिया तो उनकी नकारात्मकता की नींव पूरी तरह से ढह जाएगी। उनके जीवन की स्थिरता अब खतरे में है, क्योंकि तुम्हारी सफलता उनकी कमजोरियों को उजागर कर रही है। जो तुम्हारे शत्रु हैं, वे फिजूल की ईर्ष्या और जलन में डूबे हुए हैं। वे तुम्हें पापी समझते हैं, लेकिन असल में उन्हें पाप की सच्ची परिभाषा ही नहीं पता है। मोह माया में फंसे हुए ये लोग तुम्हें इस नजर से देखते हैं जैसे तुमने कुछ गलत किया हो, जबकि सच्चाई यह है कि उनके अपने कर्म और सोच ही उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है। अगर तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो तुम अपने लिए भी अच्छा कर रहे हो, और अगर कोई दूसरों का बुरा सोचता है तो वह खुद का ही बुरा कर रहा होता है। यही तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रहा है। वे जो तुम्हारे लिए बुरा चाहते हैं, वह बुराई अब उन्हीं के जीवन में लौटने वाली है। तुम्हारी शुद्धता, तुम्हारे सत्कर्म और तुम्हारी आस्था तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रखते हैं। तुम्हारे चक्र, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी रचनात्मकता हनुमान जी और हनुमान जी के संरक्षण में है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु अब अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकते। उनकी ईर्ष्या और नकारात्मकता उनके ही जीवन में अंधकार लाने वाली है, जबकि तुम अपनी आस्था, कर्म और समर्पण के साथ उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते रहोगे। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपने जीवन में सफलता, शांति और संतोष का अनुभव करते रहोगे। मेरे प्रिय बच्चों, दया आती है जब मैं देखता हूं कि मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग, विशेषकर महिलाएं, तुम्हारी प्रगति और स्थिरता से अत्यधिक ईर्ष्या करती हैं। ये महिलाएं जो नकारात्मक ऊर्जा और विचक्राफ्ट जैसी गतिविधियों में लिप्त हो सकती हैं, तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रही हैं। ये तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करने और तुम्हें विचलित करने की कोशिश करती है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से वे सफल नहीं हो पा रही हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित रहना इन्हें असहनीय है। ये तुम्हारे ऊपर स्वार्थी होने का आरोप लगाने की कोशिश करती है ताकि तुम्हें अपनी राह से भटका सकें, लेकिन हनुमान जी ने तुम्हें इन नकारात्मकताओं से ऊपर उठाया है। याद रखो, ये लोग तुम्हारे आसपास किसी भी रूप में हो सकते हैं, परिवार, मित्र या पड़ोसी। इनके मीठे शब्द और शुगर कोटेड बातों से सावधान रहना। ये तुम्हारे जीवन में भूकंप मचाने की हर संभव कोशिश करेंगी, लेकिन हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं। उनकी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखेंगे। जो लोग तुम्हारी उन्नति से जलते हैं, उनके लिए तुम्हारा साहस और सफलता एक बड़ा झटका है। उनके बुरे कर्म अब उनके जीवन में ही लौट रहे हैं। तुम्हें सलाह दी जाती है, इन नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखो। इमोशनली अटैच मत हो। अपने सत्य और अपने मार्ग पर डटे रहो। हनुमान जी का यह संदेश है कि जो लोग तुम्हारे जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। उनका समय अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे भाग्य के ताले अब खुलने वाले हैं। तुम्हारे सारे काम बनने वाले हैं। जो भी बाधाएं थीं, वे अब हनुमान जी की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है।